इसमें आपको करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 8 होल नंबर 3/4 माइनस 2 होल नंबर 1/6। तो बच्चों आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। 8 होल नंबर 3/4 माइनस 2 होल नंबर 1/6 ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शनों को आपको पहले कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में और प्लस 3 आपको ऐड करना है। तो 8 4 जा कितने हो गए? 32 में 3 ऐड कर दो 35/4 माइनस 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12 और प्लस 1 ऐड कर दो जी। 30 कितना हो जाएगा? 13/6। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा हमें। क्या लेना होगा? 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। हाँ सर, क्या आ जाएगा एलसीएम? 12। उसके बाद आपको करना क्या है? 35 मल्टीप्लाई, अब 4 से डिवाइड करेंगे जी 12 में 12 में तो कितनी बार होगा? 3 बार माइनस 13 मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार। 2 बार। ओके सर। इतना समझ में आ गया सही बच्चों को? यस सर। उसके बाद 35 3 जा कितने हो गए 19 भाई? 3 5 जा 15 का 5 और 3 3 जा 9 तो 105 माइनस 13 2 जा 26 अपॉन 12। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद अब आपको करना है माइनस। क्या करना है? माइनस। अब 5 में से क्या 6 चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो आपको लेना होगा कैरी, मतलब ढाई लेना होगा। ठीक है, यहाँ से ढाई हमने यहाँ ली, यहाँ हो गए 10 और 10 में से एक ढाई यहाँ ली, यहाँ हो गए 15। अब 15 में से 6 गए तो 9। अब यहाँ पे बच्चे 9 में से 2 गए तो 7, तो आपका आ जाएगा 9/12। 3.2 क्वेश्चन नंबर है 3। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपका 2 होल नंबर 1/3। क्या लिखा हुआ है? 2 होल नंबर 1/3 प्लस 2 होल नंबर 5/6। 2 होल नंबर 5/6 प्लस 2/9। अब आपको करना क्या है बच्चों? सबसे पहले ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। किसमें है ये दोनों? मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शनों को आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करके ऊपर वाली संख्या आपको जोड़नी है। तो 3 2 जा 6 और प्लस 1 कर दो, आपको हो जाएगा 7/3 प्लस ऐसे इसमें 6 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दो 12 और 5 आपको ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17/6 और प्लस ये आपका है 2/9। अब यहाँ के बाद बच्चों आपको करना क्या है? 3 6 और 9 का लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम आपका बनेगा 18। क्या एलसीएम बनेगा? 18। 3
6 और 9 का जो आपका एलसीएम बनेगा वो बनेगा 18। कितना बनेगा एलसीएम? 18। उसके बाद आपको करना क्या है? 7 मल्टीप्लाई। अब इस 3 से आपको डिवाइड करना है। 3 से क्या करना है? डिवाइड। तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे 18 में तो वो कितनी बार कटेगी? 6 बार। कितनी बार कटेगी? 6 बार प्लस उसी प्रकार 17 मल्टीप्लाई। अब 6 से डिवाइड करना है 18 में 3 बार। कितनी बार कटेगी? 3 बार प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब 9 से डिवाइड करना है 18 में तो कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। इतनी बार समझ में आ गई? उसके बाद अब कर दो मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42 प्लस और 17 3 जा कितना हो गए? 51 और प्लस 2 2 जा 4 और अपॉन में आपका 18। अब कर देंगे सभी को ऐड। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 में 2 जोड़ दो 7 तो आपका 7। उसी प्रकार 5 और 4 9 और अपॉन में आपका आ जाएगा 18। अपॉन में क्या आ जाएगा? 18। तो बच्चों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होता है। धन्यवाद। 11 से 20 तक की संख्याओं का योगफल। तो आपको करना क्या है बच्चों? 11 से पहली वाली संख्या लेनी है 10, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है 31 और फिर 2 से कर देंगे भाग, तो वो आपका बन जाएगा 155। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले जब आपको यही रूल लगाना है। ठीक बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है? प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको एक ध्यान रखना बच्चों, जब प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो आपको करना क्या है? उस संख्या का आपको वर्ग कर देना बच्चों, उस संख्या का वर्ग कर देना है। जैसे आपसे पूछा 25, तो आपको करना क्या है? इस 25 का वर्ग कर दो। तो 25 का वर्ग होगा बच्चों 625। 25 का वर्ग क्या होता है? 625। तो अब आप देखिए क्या ऑप्शन में 625 है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन सकता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 10, तो अब आपसे 10 पूछा है तो आपको 10 का ही वर्ग कर देना है। तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100। तो जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बच्चों उस संख्या का वर्ग कर देना है और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है। तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, छोटी संख्या हमें बतानी है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है? पहले आपको देखना योगफल आपका है 250। 250 आपका योगफल है। उसके बाद 5 संख्या पूछी है, 5 क्रमागत, तो आपको इसमें 5 से कर देना है भाग। तो जब आप 5 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा बच्चों? 50। बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब जो ये 50 है, ये है आपकी बीच की संख्या। कौन सी है बच्चों? बीच वाली संख्या है। तो अब आपको करना क्या है? 50 से पहली वाली संख्या 48, 48 से पहली वाली संख्या 46। ठीक, उसके बाद 50 से अगली वाली संख्या 52, 52 से अगली वाली संख्या 54। तो अब आप गिनोगे 1
2 3 4 5। तो ये संख्याएं आपकी होगी बच्चों 5। कौन सी? 5 क्रमागत सम संख्याएं आपकी। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जो है बच्चों इसमें छोटी संख्या बतानी है सम। तो 46 सबसे छोटी संख्या है बच्चों। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन आपका डी सही होगा, 46। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये तो आपकी है छोटी संख्या। और बड़ी संख्या आपसे पूछता तो बच्चों आपको बताना था 54, ये है आपकी बड़ी संख्या। और बीच वाली संख्या पूछता तो बच्चों बीच वाली संख्या आप बताते 50। ठीक है, बीच वाली संख्या पूछेगा तो आपको बताना था 50। और दूसरी संख्या पूछता तो दूसरी संख्या आपको बताना था 48। ठीक है बच्चों, चौथी संख्या पूछता तो चौथी संख्या आपको बताना था 52। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन बने तो आपको उसी प्रकार से आपको आंसर देना होगा। छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या पे हम टिक लगाते हैं। ठीक है बच्चों, जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करना होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, 0.4 और 5 के ऊपर है बार। तो ये हमें परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में बिल्कुल आसान तरीका है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। परिमेय संख्या के रूप में आप कैसे बनाओगे? ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में आपको कैसे बनाना है, आपको 0.45 के ऊपर बार दिया है। तो करना क्या है बच्चों, 45 में से -4 आपको घटाना है और अपॉन में आपको 90 लिखना है। अब आपको ध्यान देना है कि सर ये कैसे आया। तो अब आपको देखना है कि टोटल 45 है, तो 45 में से आपको 4 घटाना है। 4 क्यों घटा रहे हैं, आपको वो संख्या घटानी है जिस संख्या पर बार नहीं है। टोटल संख्या में से बच्चों आपको वो संख्या घटानी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो हमने घटा दिया 4, क्योंकि 4 संख्या के ऊपर बार नहीं है। ठीक, उसके बाद अब आपको देखना कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, 2 संख्याओं के ऊपर बार होता तो 2 9, 3 संख्याओं के ऊपर बार होता 3 9। इतना आपको रूल ध्यान रखना है। अब ये जीरो आपको ध्यान रखना कि किस संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं होता तो 2 0। ऐसे रूल आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको करना क्या है, 45 में से 4 तो 41/90। क्या आप देखोगे ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, 41/90, 41/90 आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 85 का वर्ग क्या होगा। अब वर्ग आपको मैं बच्चों, यदि आपको वर्ग याद है तो आप टिक लगा सकते हैं भाई। अब आपको वर्ग याद नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको कैसे वर्ग निकालना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है। बिल्कुल ध्यान से वर्ग कैसे निकालना है, मैं आपको वर्ग निकालना सिखा देता हूं। जब आपसे बिल्कुल ध्यान देना है 10 से 99 तक संख्याओं का वर्ग निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं, 10 से 99 तक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बिल्कुल ध्यान से समझना है। हमारे पास एक ट्रिक है, उसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो अब पहले इसकी ही बात करते हैं 85 की। तो 85 का हमें वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस 5 का करेंगे वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है बच्चों 25।
तो 25 का लिखेंगे 5, ठीक। और हासिल को बचे आपके 2। उसके बाद तीनों की करेंगे गुणा, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 80 में 2 जोड़ दो तो ये आपका हो गया 82, तो 82 का लिखेंगे 2 और हासिल को बचे आपके 8, ठीक। अब इस 8 का वर्ग कर दो, ये आपका हो जाएगा 8 का वर्ग 64, ठीक है बच्चों 64। अब 64 में आप 8 जोड़ दो, ये आपका हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72, तो आपको यहां पे 72 लिख देना है। तो बच्चों आपका जो 85 का वर्ग होगा वो होगा 7225। क्या होगा 85 का वर्ग 7225, ठीक। बात समझ में आई। 8:50। दूसरा पॉइंट क्या है 8:50। अब 8 रेशियो को हम लिख सकते हैं 8/50। क्या लिख सकते हैं 8/50। अब परसेंटेज बनाने के लिए गुणा करेंगे 100। अब ये आपका हो जाएगा 50 2 100 और 8 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आप 8 की मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा 16%। क्या हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 20। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है 11 से 20 तक की संख्याओं का योगफल हमें निकालना है बच्चों। 11 से 20 तक की संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। सबसे बेस्ट रूल है, बिल्कुल ध्यान से समझना सभी बच्चों को और सीखना है। आपको करना क्या होगा बच्चों, जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट आंसर कैसे लाना है, तो इसका एक रूल है बच्चों, सभी ध्यान से समझेंगे। करना क्या है आपको देखना है, यहां पे पहला जो आपकी पहली जो संख्या है वो है 11, ठीक है बच्चों। तो अब आपको करना क्या है 11 से पिछली वाली संख्या आपको लेनी है, मतलब 10, उसके बाद गुणा, फिर क्या करना है बच्चों 11 और 20 को जोड़ना है, 11 और 20 को जोड़ना है, तो आपका बनेगा बच्चों 31 और बट्टे में 2 से डिवाइड करना है। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 10 5 बार डिवाइड हो जाएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो 31 में, तो जब आप बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कम 5 5 × 15, तो ये आपका होगा 155। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 11 और 20 की संख्याओं का जो योग होगा, 11 से 20 तक की संख्याओं का जो योग होगा बच्चों वो बनेगा 155। कितना बनेगा 155 बच्चों। ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग रूल लगेगा, एक ही रूल लगेगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। यदि इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलता है, परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट आंसर आपको कैसे निकालना है, ठीक है। सिर्फ आपको रूल तरीका ध्यान में रखना है और आपका आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहां पे आपका है 15 और यहां पे आपका 28। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, जो पहली वाली संख्या होती है, मतलब यहां पे है 15, तो 15 से पहली वाली संख्या कितनी होगी 14, समझना ध्यान से। उसी प्रकार मल्टीप्लाई, अब क्या काम करेंगे 15 और 28 को जोड़ना होगा बच्चों, तो 15 और 28 कितने हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे 43, ठीक है बच्चों। और फिर हमने क्या काम करा था, फिर 2 से करा था भाग। अब 2 से भाग करने पर ये 14 कटेगी 7 बार,
अब 7 की कर दो गुणा, ठीक है बच्चों। तो 7 या 21, तो 21 का 1 और 7 चौक 28 मतलब 301 हो जाएगा बच्चों। जब आपसे पूछा जाए कि 15 से 28 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 15 से 28 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो बच्चों वो आपका बनेगा 301। कितना बनेगा? 301। ये तरीका आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिले, जब आपको ये रूल लगाना है, सभी बच्चों को ध्यान से समझना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपको इसी तरीका से इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको कमेंट में देना होगा।